वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो स्टार्ट करते हैं टीचर सेंटर्ड से, जिसका दूसरा नाम इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड भी है। तो यहाँ क्या होता है, द प्रेमाइज वन साइज फिट्स ऑल विच इज एट्रीब्यूटेड टू टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इज नॉट वर्किंग फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो जो ये मेथड होता है इसमें होली एंड सोली ये डिपेंड करता है टीचर पे। तो यहाँ पे टीचर को एक्सपर्ट समझा जाता है, एक अथॉरिटी समझा जाता है और मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट समझा जाता है। यहाँ क्या करता है टीचर, यहाँ डायरेक्ट करता है क्लासरूम को, और यहाँ जो बच्चों की नीड्स होती है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। टीचिंग स्टाइल्स कन्फ्लिक्ट विद स्टूडेंट्स स्टाइल लर्निंग स्टाइल्स। और यहाँ क्या होता है कि जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स की, उनको कन्फ्लिक्ट होता है टीचिंग स्टाइल से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टीचर ही करता है, वही प्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस करता है, और बच्चे जो होते हैं वो पैसिवली उसको सुनते हैं और ग्रास्प करते हैं। क्लासरूम क्वाइट होता है, मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बस यहाँ पे रूट मेमोरी होती है। रूट मेमोरी नहीं होती, यहाँ पे बस फैक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बस इम्पार्ट नॉलेज की जाती है टीचर के द्वारा, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिवली वो सुनते हैं। यहाँ पे जो भी आइडियाज़ टीचर जनरेट्स आइडियाज़, यहाँ पे टीचर आइडियाज़ को जनरेट करता है। यहाँ पे जो और एक बात है, लिमिटेड लर्निंग होती है, यहाँ पे लिमिटेड लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स आर पैसिवली इन्वॉल्वड इन द लर्निंग प्रोसेस, और जो स्टूडेंट्स होती है वो पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड एज टूल्स, यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल मेथड है वो लेक्चर मेथड है, और एक्सपोजिटरी मेथड भी। टीचर सेंटर्ड वो एक मेथड होता है जहाँ पे जो डिपेंड करता है होली एंड सोली टीचर पे, जहाँ पर बस टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, इम्पार्ट नॉलेज करता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स पैसिवली उसको सुनते और ग्रास्प करते हैं। ठीक है, चलते हैं। सेंटर में क्या होता है कि जो ऑल लर्निंग होती है वो एज़ पर द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड या स्टूडेंट की होती है। तो यहाँ टीचर का जो रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, और जब डाइवर्स नीड्स होती है स्टूडेंट्स की वो यहाँ पे फुलफिल होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं इंडिविजुअली या इन पेयर्स करते हैं और इन ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लर्निंग इज़ मीनिंगफुल, यहाँ लर्निंग जो होती है वो मीनिंगफुल होती है। इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग भी होती है। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जनरेट आइडियाज़, यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरेट करते हैं आइडियाज़ को, और वहाँ टीचर सेंटर्ड में टीचर्स जनरेट करता है आइडियाज़ को। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द लर्निंग प्रोसेस, यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व किस में, लर्निंग प्रोसेस में, और वहाँ पे टीचर सेंटर्ड में ये पैसिवली होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम, टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इंटीग्रेट की जाती है क्लासरूम में। ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स है वो डिस्कशन मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, एनकवरी बेस्ड अप्रोच, इसके कुछ एग्जांपल्स है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम्स प्रिंसिपल्स को कहते हैं या सिद्धांत को कहते हैं जिस पे कोई चीज़ बेस हो। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रिंसिपल पे। फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यहाँ द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़ एंड दीज कैन बी डन विद डे टू डे एग्जाम्पल्स। यहाँ क्या होता है कि टीचर को कहा जाता है कि वो स्टार्ट करे सिंपल थिंग्स से, सिंपल आइडियाज़ से, फिर वो जाए कम्प्लेक्स की ओर। ठीक है, इसके बाद दूसरा सिद्धांत, फ्रॉम नून टू अननोन। यहाँ क्या होता है, दिस इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट मैक्सिम, रिटेंशन इन ऑलवेज बेटर इफ़ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद नोन वन। तो यहाँ क्या होता है कि जो न्यू नॉलेज होती है वो लिंक की जाती है एग्जिस्टिंग नॉलेज से। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे सिद्धांत पे, फ्रॉम सीन टू
अनसीन। यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को इम्पार्ट की जाती है नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट, और क्योंकि ये समझ फिर जाए खुद, क्योंकि ये फिर खुद समझ जाए अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। और एक सिद्धांत, फ्रॉम concrete to abstract, the mental development of students happens better with concrete objectives. They become familiar with and define micro words for them at later stage. तो फ्राम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो बेटर होता है विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव से, फिर वो जाते हैं कि कहाँ, एब्स्ट्रैक्ट की ओर। फ्राम पर्टिकुलर टू जनरल, स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट क्या कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को पहले एग्जांपल्स दी जाए और फिर वो जनरल रूल की तरह आ जाए, ठीक है। फ्राम होल टू पार्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट्स। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना क्या है कि ये कहते हैं कि हम जो देखते हैं, हम जब भी देखते कोई कंसेप्ट, हम होल ही देखते हैं, पहले हम होल देखते हैं फिर उसकी पार्ट्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को ब्रांचेस देखनी हो, लीव्स देखनी हो, तो हम उसे डायरेक्ट एक दरख्त या एक प्लांट दिखाते हैं तो उसमें होल आ जाता है, फिर उसी होल से हम उनको ले जाते हैं दूसरों की ओर। तो चलते हैं, ये थे कुछ मैगज़म्स